बीते कई दिनों से राघव चड्ढा चर्चा का विषय बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, अपने साथ साथ कई और राज्यसभा सांसद को भी बीजेपी में ले गए। तब से ही उन्हें लेकर लगातार चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया हो या फिर राजनीतिक गलियारा। यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो कौन सी टाइमिंग रही जब बीजेपी और राघव चड्ढा के बीच एक डील फाइनल हुई है। इस डील को फाइनल करवाने में किसकी भूमिका रही? शुरू में कहा जा रहा था कि परिणीति चोपड़ा ने ये सब कुछ करवाया है, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं नवजोत कौर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। उनकी पत्नी हैं नवजोत कौर सिद्धू, जिन्होंने सनसनीखेज बयान दिया है। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने ये दावे किए हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने बीजेपी के साथ डील करवाई है राघव चड्ढा की। प्रियंका चोपड़ा की कोशिशों की वजह से ही राघव चड्ढा बीजेपी में हैं। यानी कि वो इंसान, वो व्यक्ति, वो नेता जो कि एक वक्त आम आदमी पार्टी का पोस्टर बॉय था, वो आज अगर बीजेपी के नेताओं की लिस्ट में शामिल है, बीजेपी के दफ्तर में बैठकर मिठाई खा रहा है, तो इसकी वजह है प्रियंका चोपड़ा। ये कहना है नवजोत कौर सिद्धू का। एक इंटरव्यू के दौरान पॉडकास्ट में उन्होंने ये दावे किए हैं और बाकायदा एक टाइमलाइन भी बताई है। हालांकि उस टाइमलाइन को लेकर थोड़ा संदेह हो सकता है, लेकिन एक बार फिर राघव चड्ढा चर्चा में आ गए हैं। कयासों का दौर चल रहा है। नवजोत कौर सिद्धू की माने तो राघव चड्ढा की एंट्री बीजेपी में तब करवाई गई जब आम आदमी पार्टी में उनके साथ कुछ खटपट होने लगी थी। अगर पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव की आप बात करेंगे तो राघव चड्ढा मुख्य चेहरा थे आम आदमी पार्टी की ओर से। पंजाब में जो भी रणनीति आम आदमी पार्टी अपना रही थी, राघव चड्ढा ही आगे बढ़कर उस रणनीति को जमीन पर उतार रहे थे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की बात हो या फिर वहां पर नेताओं के टिकट बंटवारे की बात हो, राघव चड्ढा अहम रोल निभा रहे थे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद भी राघव चड्ढा की वहां पर अहमियत बनी रही। शुरू में तो यहां तक कहा गया था कि कहीं राघव ही अगले मुख्यमंत्री तो नहीं आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब में, लेकिन वो बात फिर खत्म हो गई। लेकिन राघव चड्ढा की जो अहमियत है वो कम नहीं हुई थी। लेकिन उसके 6 महीने बाद ही अचानक से तस्वीर बदलती है। राघव चड्ढा की पंजाब में एंट्री धीरे धीरे सीमित कर दी जाती है। पंजाब में इधर उधर जो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो रहा था, जिसमें राघव चड्ढा की मर्जी चला करती थी, वो भी धीरे धीरे बंद होने लगी। यानी इधर दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, आम आदमी पार्टी के नेता। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। उधर पंजाब में राघव की एंट्री को लेकर के बैन करने की कोशिश की जाती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से ही राघव पर सवाल उठाए जाते हैं। पार्टी के अंदर खटपट शुरू हो जाती है और राघव की स्थिति ठीक नहीं रहती है। इसी बीच राघव चड्ढा लंदन चले जाते हैं, एक लंबा वक्त वहां पर बिताते हैं। और कहा यह जा रहा है, नवजोत कौर सिद्धू का ये कहना है कि दरअसल यही वो दौर था जब राघव चड्ढा को इस बात का अंदेशा हो गया था कि पार्टी में अब उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, उन्हें पार्टी से बाहर भी किया जा सकता है। और इसी दौरान परिणीति चोपड़ा ने इन सब बातों का जिक्र किया प्रियंका चोपड़ा से, जो उनकी बहन है। प्रियंका चोपड़ा को परिणीति ने बताया कि देखिए, ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आम आदमी पार्टी में राघव के साथ ठीक नहीं चल रहा है और मुमकिन है कि उनके खिलाफ एक्शन हो और उसके बाद उन्हें ईडी की कार्रवाई का भी जो है दंश झेलना पड़ सकता है, परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नवजोत कौर सिद्धू का दावा है कि यही वो वक्त है जब प्रियंका चोपड़ा ने बीजेपी के सीनियर मोस्ट नेताओं से कांटेक्ट किया और उन्हें राघव को ईडी की कार्रवाई से बचाने के लिए अपील की। यानी कि एक सुरक्षा घेरा बनाने में उन्होंने मदद की। ये दावे हैं नवजोत कौर सिद्धू के। हकीकत क्या है यह भी साफ नहीं है, लेकिन ये दावे हैं और इस दावे के बाद एक बार फिर से सनसनी मच गई है। कहा यह जा रहा है कि उसी दौरान ये पूरी प्लानिंग हुई कि किस तरह से राघव आम आदमी पार्टी से एग्जिट होंगे और बीजेपी में शामिल होंगे। और आम आदमी पार्टी से एग्जिट होने के दौरान वो अकेले ना निकले, बल्कि उनके साथ कई और महत्वपूर्ण नेता निकले। ये जो प्लॉटिंग है उसी वक्त से शुरू हो गई थी। पिछले 1-1.5 साल से ये सब कुछ चल रहा था, जो अब दिख रहा है। हालांकि नवजोत कौर सिद्धू ने नाराजगी भी जताई। उनका कहना है कि राघव उस वक्त तो पार्टी के साथ थे जब मलाई खा रहे थे, लेकिन जैसे ही परेशानियों का दौर शुरू हुआ, उन्होंने पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और फिर उन्हें पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आ गए। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कही है नवजोत कौर सिद्धू ने। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आंखों का तारा होते थे कभी राघव, लेकिन जब उन्हें ये बात समझ में आई कि राघव चड्ढा अपनी राजनीति को बहुत
तेजी से चमका रहे हैं, पार्टी को दरकिनार कर रहे हैं। और जब मनीष सिसोदिया पर और उन पर आरोप लगे, वो जेल गए, तब भी राघव उनके साथ खड़े नहीं दिख रहे थे, बल्कि अपनी राजनीति कर रहे थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि राघव चड्ढा की पहुंच सत्ताधारी नेताओं तक हो गई है, कोई बातचीत हो रही है, कोई डील हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल ने राघव पर निशाना लगाना छोड़ दिया, यानी कि उन पर आरोप लगाना छोड़ दिया। तो ये एक दलील भी दी गई है नवजोत कौर सिद्धू की ओर से। और लेकिन अरविंद केजरीवाल शांत हुए, ये काम नहीं आया उनके, और राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने का अंततः फैसला ले ही लिया। और राघव चड्ढा अपने साथ कई और नेताओं को लेकर भी बीजेपी में शामिल हो गए, और अब बीजेपी की मिठाई खा रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों से मिठाई खा रहे हैं और तमाम आरोप लगा रहे हैं। यानी कि एक राइट मैन रॉन्ग पार्टी में था और अब वो राइट पार्टी में आ गया है। इसके पीछे की जो कहानी है, इनसाइड स्टोरी और टाइमलाइन, नवजोत कौर सिद्धू की ओर से, जो कि कांग्रेस की नेता रही हैं, उनकी ओर से ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि उनके इन दावों पर ना तो राघव चड्ढा की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही प्रियंका चोपड़ा की ओर से कोई रिएक्शन आया है, और ना ही परिणीति चोपड़ा की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन आया है। लेकिन एक कांग्रेस नेता की ओर से इस तरह की बयानबाजी को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये कितना सही है, कितना गलत है, नहीं पता। लेकिन नवजोत कौर ने यह भी दावा किया कि उन्हें 1.5 साल पहले ही पता था कि राघव आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे।